नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शुक्रवार का जो दिन है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आज के दिन अगर हम महिलाएं कुछ ऐसे काम अगर कर लेती हैं तो ऐसा करने से आपके पति की तकदीर में, आपके तकदीर में निश्चित रूप से 100% बदलाव ज़रूर आएगा, वो भी बिना ज़्यादा पूजा पाठ के। यदि इस उपाय को आप कंटिन्यू 3 महीने या 6 महीने भी अगर आप करते हैं तो ये बात बिल्कुल सच है कि निश्चित रूप से आपकी और आपके पति की तरक्की पक्की है। यदि पूजा पाठ ज़्यादा ना हो पाए तो यदि आप ऐसा कार्य करने लगेंगे जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो निश्चित रूप से ही आपके पति के भाग्य को उन्नत बनाएगा। ये कार्य आपके भाग्य को उन्नत बनाएगा। दोस्तों, ये उपाय कोई निजी उपाय नहीं है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आप पूजा पाठ कम करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे धर्म में भी कर्म की प्रधानता बताई गई है। कहा गया है कि कर्म ही प्रधान है, क्योंकि जब तक हम कोई अच्छा या बुरा कर्म नहीं करेंगे तो इससे हमें फल कैसे मिलेगा। तो हम आगे अगर हमें बढ़ना है तो हमें साथ साथ अच्छे कर्म भी करने चाहिए। वो कर्म यदि आप करते हैं तो आपके पूजा पाठ से भी ज़्यादा तेज आपके भाग्यों की उन्नति होती है। लेकिन मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूजा पाठ बिल्कुल भी करना बंद कर दें या ना करें। अच्छे कर्म करने के साथ साथ यदि आप थोड़ा बहुत या जितना भी आपसे हो सके आप पूजा पाठ अगर करते हैं तो इससे आपको फल जल्दी मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 5 कार्य आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके साथ साथ आपके पति की भी उन्नति करेगा। यदि उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर में धन की बहुत अधिक कमी है, आपके पति सुबह से रात तक मेहनत करते रहते हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, इतना पैसा आपके घर में नहीं आ पाता है कि आप अच्छी तरह से अपना घर चला सकें, गृहस्थी चला सकें। महीने के अंत तक बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, पैसे कम पड़ जाते हैं और इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है कि आपके पति दिन रात उसी कर्ज के बारे में सोचते रहते हैं, उसी कर्ज में डूबे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैं ये उपाय आपको बताने जा रही हूँ, तो इस उपाय को आप सिर्फ 6 महीने इस उपाय को चुपचाप करते रहिए और साथ ही साथ पूजा पाठ भी थोड़ा बहुत आप करते रहिए। तो मैं दावा करती हूँ कि सिर्फ आप इतना अगर कर लेते हैं तो बिना खास पूजा पाठ के या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के भी निश्चित रूप से भी आपके पति की उन्नति ज़रूर होगी और आप दोनों का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत अच्छा फील होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, पहली बात हम कर लेते हैं कि ऐसा क्या करना है हमें जिससे हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए भी बहुत अधिक बिना पूजा पाठ अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ऐसा कार्य अगर कर लेते हैं जिससे हमारे पति के जीवन में उन्नति ज़रूर होती है। अब आप सोच रही होंगी कि कैसे, अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे पति की उन्नति कैसे होगी। तो आप लोग तो जानती ही होंगी कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। यदि हम पत्नियां कुछ अच्छे कर्म अगर करती हैं तो बिना कुछ कहे सुने, बिना बांटे ही आपका कुछ आधा पुण्य आपके पति के खाते में चला जाता है। और यदि पति भी करते हैं तो पत्नी के खाते में अपने आप आ जाता है। लेकिन पतियों की तुलना में हम पत्नियां ही ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप अच्छे व शुभ कर्म अगर करती हैं तो आपके पति को फल मिलता है। तो शुक्रवार के दिन जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि शुक्रवार के दिन आप अच्छी तरह से तैयार होकर रहिएगा। सुबह से ही आप कोशिश कीजिए कि इस दिन आप लाल साड़ी पहनिए। कोशिश कीजिए कि आप लाल या गुलाबी रंग के सूट या फिर आप साड़ी जो भी आप पहनती हैं वो लाल या गुलाबी रंग के ही पहनिए। और कोशिश कीजिए कि इस दिन आप काले या नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। और फटे पुराने या चूहे के कुतरे हुए कपड़े, सलवटे पड़े हुए कपड़े आप बिल्कुल भी मत पहनिए, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसा जब हम कपड़े पहनते हैं तो इससे हमारा भाग्य खराब होता है और चूहे के कुतरे हुए कपड़े पहनने से निश्चित ही हमारा भाग्य कुतर जाता है। यदि आप फटे पुराने या सिलवटे कपड़े पहनते हैं तो इससे आपका शुक्र ग्रह भी कमज़ोर होता है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए अच्छे साफ़ सुथरे और बिना सलवट के कपड़े पहनना चाहिए आपको। और श्रृंगार करके इत्र लगा लीजिए, क्योंकि पति की उन्नति के लिए शुक्रवार को यदि पत्नियां ये सब कार्य करने लगती हैं तो इससे आपके पति की उन्नति होती है। तो वैसे तो आज के दिन परिवार के सभी सदस्यों को परफ्यूम या इत्र लगाना चाहिए। अपने हस्बैंड को भी बोलिए इत्र लगाएं, बच्चों को भी लगा दीजिए, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम लगाने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो शुक्र ग्रह से जुड़ी चीज़ें जब आप अपने शरीर में लगाते हैं तो ज़्यादा लाभकारी होता है ये आपके लिए। और दूसरा काम हमें क्या करना है, देखिए एक चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, यदि आप बीमार अवस्था में हैं तो भी आप शुक्रवार के दिन उठिए, अच्छी तरह से हाथ पैर धो लीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से तैयार होकर आप
कपड़े पहन लीजिए। ये चीज़ अगर आप ज़रूर कर लीजिएगा तो इससे आपको थोड़े मेहनत से भी इन सब का फ़र्क आपके जीवन में बहुत अधिक पड़ता है। और आज शाम यानी कि शुक्रवार की शाम को आप कोशिश करें कि खीर आप अपने घर में ज़रूर बनाइए। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए, फिर माता रानी को प्रणाम करने के बाद बची हुई खीर में आप प्रसाद वाली खीर मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। फिर पूरे परिवार के साथ आप ये खीर खाइए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें शुक्र ग्रह को मजबूत करती हैं। और शुक्र आपके जीवन में क्या देंगे, तो जितना जो वैभव है, सुख समृद्धि होगी, वो आपको मजबूत शुक्र ग्रह ही देते हैं, जो आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं। तो आज के दिन आप खीर ज़रूर बनाइएगा। अगले नियम की बात करते हैं तो आपको पायल ज़रूर पहननी चाहिए। तो अब देखिए, जो लोग वर्किंग हैं वो लोग पायल नहीं पहनती हैं क्योंकि उसमें घुंघरू लगे होते हैं तो वो बजते हैं। तो आप घर की गृह लक्ष्मी हैं, आपको पायल ज़रूर पहननी चाहिए। तो पायल क्या होता है दोस्तों, जब हम पैरों में पायल पहनते हैं तो इससे हमारी भाग्योन्नति होती है, हमारे पति की भाग्योन्नति होती है। इसलिए होती है क्योंकि चांदी को चंद्रमा का कारक माना जाता है और चांदी जो है पत्नी के मन मस्तिष्क को शांत रखता है और इससे हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत रहता है। तो इससे आपके पति की उन्नति होती है, वो आगे बढ़ते हैं और आपके घर में धन वैभव भरा रहता है। तो आप नियमित रूप से पायल पहनकर ज़रूर रखिएगा। अगर आप बजने वाली पायल नहीं पहन सकती हैं तो आप बिना घुंघरू के भी पायल ज़रूर पहनिएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि पायल अच्छी तरह से बंद करके रखिएगा, क्योंकि पायल खोना दुर्भाग्य लाने का कारण बनता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी पायल कभी भी गुम नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आप उसे बंद करके पहनिए, लेकिन नियमित रूप से ज़रूर पहनिए। अब अगला और चौथा उपाय आपको करना है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब आपके पति काम से घर वापस लौटे तो आप उन्हें बोलिएगा कि वो कुछ मीठा घर में ज़रूर लेकर आएँ। अब मीठे में आप क्या मंगवाएंगी, तो आप कुछ भी मंगा सकती हैं, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट मंगा सकती हैं, मिठाई मंगा सकती हैं, या फिर रोज़ में काम आने वाली चीज़ जैसे चीनी, गुड़ आदि भी आप मंगा सकती हैं। लेकिन शुक्रवार के दिन आप उनसे बोलिएगा कि वो घर में मीठा लेकर ज़रूर आएँ। इससे भी आपका शुक्र एकदम मजबूत हो जाएगा। अगर आप शुक्रवार के दिन प्रत्येक शुक्रवार ऐसा करते हैं तो इससे आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत हो जाएगा, आपके वशीभूत हो जाएगा और वो मजबूत हो जाएगा। ये बहुत ही प्रभावशाली व चमत्कारी उपाय है आपका शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए। तो अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपसे बताने जा रही हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस दिन आपको अपना दिमाग एकदम ठंडा रखना है। पति के साथ आपको इस दिन वाद विवाद और झगड़ा भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि इन सब उपाय करने के बाद अगर आपने अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा लड़ाई कर लिया, वाद विवाद कर लिया, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, आपका उपाय ना करने के बराबर हो जाएगा। और आप अपने पति को भी समझा दीजिएगा कि आज के दिन वो बहस ना करें, लड़ाई झगड़ा आपके साथ ना करें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में बरकत बिल्कुल नहीं आती है, माता लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि जिस घर में एकता होती है उसी घर में माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि शुक्रवार के दिन आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने। और जो आपने खीर बनाई है वो आप अपने पति को प्रसाद के रूप में ज़रूर खिलाइए। ये काम आप करके देखिए दोस्तों, सिर्फ 6 महीने, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये सारे कार्य सिर्फ 6 महीने तक करने हैं लगातार, आप हर प्रत्येक शुक्रवार, और आप हैरान हो जाएंगी कि आपके पति की तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो गई है और आपके परिवार में सुख समृद्धि आई है और आपके घर में धन धान्य भरा हुआ है, वो भी बिना ज़्यादा पूजा पाठ के। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब प्रत्येक शुक्रवार ये नियम ज़रूर अपना के देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिले। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।